हेलो बच्चों, बोर्ड्स आ गए, टेंशन में हो? ठीक है। अच्छा, ये वीडियो स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है जो गुजरात बोर्ड में है। ठीक है। और उनको बहुत टेंशन होती है क्योंकि उनका तो फर्स्ट एटलीस्ट 12th वालों ने 10th में बोर्ड दिया होता है तो थोड़ी टेंशन कम होती है। बट 10th वाले बचपन से जो सुनते आ रहे हैं कि बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, ये फर्स्ट टाइम आपका बोर्ड आ रहा है। ठीक है। और आप टेंशन में हो, मुझे पता है। बट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10th बहुत आसान है निकालना। ठीक है, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो अगर जो मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करोगे। ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो वीडियो है ना, ये जो लेक्चर आपके पास आएगा वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, गुजराती मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम डेट सेम है। तो बस ध्यान से आप सुनिए, समझिए और इसी तरीके से चीजें फॉलो कीजिए। ठीक है। और 10th स्टैंडर्ड आसान है, आप टेंशन मत लो। ठीक है। देखो, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके जो बचे हुए दिन हैं वो कैसे यूज करना है। अब कुछ बच्चे जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके 8 ही दिन बचे होंगे, कुछ बच्चे देख रहे होंगे तो 10 दिन बचे होंगे। ये वीडियो एक्चुअली अपलोड हो रही है 15 फेब को। ठीक है, 15 फेब को, यानी 15 फेब से अगर मैं देखूं तो अप्रोक्स हमारे पास 20-25 डेज अभी भी है। 11 मार्च से आपके पेपर है। तो ये देखिए, जो बच्चे जब भी देख रहे होंगे ये उनको वहां से वो प्लान पकड़ लेना है। ठीक है। ये मैं पूरा आपको 15 टू लेके 10 मार्च तक के लिए आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, क्या करना चाहिए अभी। ठीक है। अभी क्या पढ़े, उसके बाद 1 मार्च के बाद कैसे पढ़े। तो देखो, अभी आपका एक ही मकसद होना चाहिए। जैसे 10 अब देखो, मैथ्स, साइंस, एसएस, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड यहाँ संस्कृत भी लिख देते हैं। अब इसमें से आपको कुछ चैप्टर में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप पहले तो इसमें आइडेंटिफाई कीजिए आप किस सब्जेक्ट में तकलीफ है, और सब्जेक्ट के बाद आप देखिए कि उनके किन चैप्टरों में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है। अभी याद रखना, ये जो टाइम है 15 फेब टू 26 या 27 ले लो, या जिनका ज्यादा बाकी है 29 फेब, इसमें आपको रिवाइज नहीं करना है। रिवाइज नहीं करना है, ध्यान से सुनना। ठीक है। इसमें आपको जो चैप्टर्स आपके बाकी हैं या जो चैप्टर्स टफ लगते हैं वो खत्म करना है। क्योंकि हो क्या रहा है, बच्चे क्या करेंगे, अभी इसमें रिवाइज करने बैठ जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और आप क्या करोगे, जो चैप्टर आपको आता है वो रिवाइज करते करते आप जब टफ चैप्टर पे पहुंचोगे फिर आपको दिक्कत लगने लगेगी, वो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगेगा और आप छोड़ दोगे। ठीक है। और फिर आप सोचोगे कि इसको लास्ट में करेंगे, और वो लास्ट कभी नहीं आता। हमारे साथ जनरली यही होता है, ये बाद में करेंगे बाद में करेंगे बाद में करेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले सोचते हैं कि सुबह कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद सोचते हैं अच्छा रात को कर लेंगे, पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर सोचते हैं इसको कल सुबह उठ के एक बार देख के चले जाएंगे। बट वो हम कभी नहीं कर पाते, और लास्ट में जाते ही एग्जाम में पहला क्वेश्चन वही दिखता है। ठीक है। ये हमारे साथ होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी लास्ट दिन के लिए नहीं छोड़ना होता है। तो आपकी जो सबसे पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अभी सब सब्जेक्ट वाइज पहले आइडेंटिफाई करो कि कितने, स्पेशली मैथ्स में बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। जिसने एसएस पढ़ा होगा उसने ऑब्वियसली लर्न कर लिया होगा, इंग्लिश लर्न कर लिया होगा, या फिर हो सकता है इसमें भी कुछ चैप्टर्स बाकी हो आपके पढ़ना, या साइंस में बाकी हो। तो जिन सब्जेक्ट्स में भी आपके चैप्टर्स बाकी हैं, पहले आज बैठो। ठीक है, 1 घंटा दो खुद को, सारे सब्जेक्ट उठाओ और उसमें से पहले आइडेंटिफाई करो 3-3, 4-4 चैप्टर्स। वो 3-3, 4-4 चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनके पीछे पड़ जाओ। यानी 26 या 27 फेब तक आपको वही चैप्टर्स करने हैं जो आपको टफ लगते हैं। ठीक है। आपको वही चैप्टर्स करने हैं जो आपको टफ लग रहे हैं, या जो ऐसे लग रहे हैं कि ये कैसे हम इनको खत्म कर पाएंगे, यानी जो जिनका डर बना हुआ है, वो चैप्टर्स अभी कर लोगे ना तो बाद में 1 मार्च के बाद हमें सिर्फ रिवाइज का काम रह जाएगा। यानी हमारे सर पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहेगा कि जिसे हम चीजें को हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसको, अरे यार ये पढ़ना बाकी रह गया, ये वाला हमें सिस्टम नहीं लेके जाना है। हमें एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सिंपल, कि आपको अभी 26 या 27 फेब तक या 29 फेब तक आइडेंटिफाई और हार्ड चैप्टर्स एंड उसको ही करने हैं। ठीक है। या कुछ टॉपिक्स ऐसे जो टफ लगते हैं, जो याद नहीं रहते, वो करना है। तो अपने पहले हार्ड चैप्टर आप आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद ही आप कोई चीज करोगे। ठीक है। और आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस पहले खत्म करो। मैथ्स में देखो, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के आपके चैप्टर्स डिसाइडेड है। ठीक है। आपके जैसे स्पेशली बेसिक मैथ्स के जो बच्चे हैं ना, आप अगर देखोगे तो आपके जो चैप्टर नंबर, ये एपी, मैं नंबर नहीं नाम बोल रहा हूँ सीधे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक, ये 4 चैप्टर से जनरल ऑप्शन के साथ 54 मार्क का है। तो अगर कोई बेसिक का स्टूडेंट है, बेसिक मैथ्स का, तो ये 4 चैप्टर पहले आप पक्के कीजिए।
ये 4 चैप्टर तो आपको आने ही चाहिए, एकदम पक्के होने चाहिए, प्लस थियरम, ठीक है, एक बीपीटी है आपका, ठीक है, जो मतलब चैप्टर 6 का एक ही थियरम है और सर्कल्स के 2 थियरम। अगर आप इतना पोर्शन कंप्लीट करते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड वालों के लिए, तो स्टैंडर्ड वालों के लिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये इतने चैप्टर्स अगर आपको प्रोबेबिलिटी तक, मतलब लास्ट 9 टू प्रोबेबिलिटी तक, और पहले के जो है 3 और 4, वो अगर मैथ्स में आप कर लेते हो तो आपका जनरल ऑप्शन के साथ 66 मार्क का पेपर यहीं से कवर हो जाता है, ठीक है, 80 में से। तो पहले इन चैप्टर्स को आप खत्म कीजिए अगर आपको इनमें से कोई नहीं आता है तो। हाँ, बाकी मैंने जैसे कि कहा 29 फेब तक अगर ये चैप्टर अच्छे से आते हैं तो पहले आप जो नहीं आते हैं उनको कीजिए, क्योंकि हमें जनरल ऑप्शन, हमें ये चीज पता है कि जनरल ऑप्शन में हम कुछ क्वेश्चंस निकाल भी सकते हैं जो हमें नहीं आएगा, बट मान लीजिए जो चैप्टर से आता है और वही टफ आ जाए तो फिर हमें काम आएगा जनरल ऑप्शन वाले जो चैप्टर्स हमने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोड़ के कुछ नहीं जाना, पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इतने ऑप्शन होने चाहिए, 10 क्वेश्चन आया, इसमें से कौन सा हम यूज करें, कौन सा करें तो हमारा टाइम बचेगा। देखो इसके लिए भी मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा कि आपको कैसे जनरल ऑप्शन को भी फॉलो करना है, बट वो एग्जाम के कुछ दिनों पहले, अभी नहीं, अभी से हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। तो कैसे आपको चीजें फॉलो करनी है, ठीक है, आपको कैसे जनरल ऑप्शन का प्रॉपर यूज करना है, ठीक। बट मेरा ये मानना है कि अभी आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है, सब कुछ पढ़ने का टारगेट रखना है ताकि आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन हो। अगर आपको कोई एक आध दो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे या जो टॉपिक आते थे उससे हार्ड आ गया तो भी आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट आप लोगों का ये होना चाहिए कि आपके अभी जो टारगेट है 26 से 27 तक, आप पहले आज ही आइडेंटिफाई कीजिए। जब भी ये वीडियो देख रहे हो, 20 को देख रहे हो, 22 को देख रहे हो, जब आप सुन रहे हो, या कोई मार्च में देख रहा है तो फिर वो रिवाइज टाइम है, ये आ रहा हूँ मैं उस पर। तो आपको एक ही चीज करना है कि आपको पहले अपने हार्ड चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, हार्ड सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, और उससे पहले उन चैप्टर्स को खत्म करके मेंटल पीस लेना है ताकि टेंशन खत्म हो जाए कि हाँ मैंने सब तो पढ़ लिया, मुझे सब आता है। तो रिवाइज का टाइम शुरू होता है हमारा। अगर जो बच्चा बहुत जल्दी मतलब अपने ये आइडेंटिफाई करके खत्म कर देता है जैसे 25, तो 26 से रिवीजन शुरू कर दीजिए, या तो 1 मार्च से आपको रिवीजन तो करना ही है, ठीक है, सब कुछ रिवाइज करना है जो आपको आते थे। बाकी अभी सबसे पहले टफ चैप्टर्स खत्म कीजिए, और मैं मानता हूं अगर आप 5 साल, जितने कम दिन में आप टफ चैप्टर खत्म कर पाएंगे उतना जल्दी आपका रिवीजन शुरू हो पाएगा। और जो बच्चे अभी मार्च में देख रहे हैं, 3 या 4 मार्च के आसपास, अब बहुत ज्यादा नया आप नहीं कर सकते, आपको लास्ट के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं था, ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले जितने चैप्टर्स आते हैं उनको पक्के रिवाइज करना है, वो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं है, ठीक है, कि हम पूरा पूरा तब रिवाइज करेंगे। तो अभी हमें रिवाइज अच्छे से करना पड़ेगा। फिर हमें एक आध चैप्टर अगर आपका बाकी है जो बिल्कुल नहीं आता, उसे देख लीजिए फटाफट, अदरवाइज आप पहले रिवीजन कीजिए जितने भी आपके पुराने चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो आपको आते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारा रिवाइज अगर रह गया ना तो दिक्कत करेगा। इसलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी इसलिए लेके बताई कि 26-27 तक आप पूरा न्यू चीजें कर लीजिए जो आपको नहीं आती है, जो आपको हार्ड लगती है, उसके बाद सिर्फ स्टिक हो जाना है रिवीजन पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ वहां की 10 बुकें नहीं करनी है, स्टिक टू योर एनसीईआरटी, यानी आपको अभी टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है पूरी तरीके से। अगर आपने प्रॉपरली टेक्स्ट बुक फॉलो की तो काम हो जाएगा, क्योंकि पेपर कितना भी टफ है 5 से 10% यहाँ वहां हो सकता है, बाकी पूरा टेक्सचुअल होता है। इनफैक्ट 100% पेपर टेक्सचुअल होता है हर साल, और इस साल तो मुझे लग रहा है कि पेपर इजी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक सिंपल सी चीज ध्यान में सुन लीजिए मेरी बात, कि अभी आपको आइडेंटिफाई करने हैं हार्ड चैप्टर, उन्हें अच्छे से करना है। 1 मार्च से आपको क्या करना है, फिर बाकी के रिवीजन 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 रिवीजन, यानी देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करना, ठीक है। तो इसलिए ये पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। और आपके लिए जो मैथ्स के एमसीक्यूज है, और मैं अभी बता देता हूँ मैथ्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया, वो उस हिसाब से फॉलो करो। और एमसीक्यूज है 1 मार्कर है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, मार्च में, ताकि आप भूलो ना, उस वक्त कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें करनी है और आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं अभी जल्दी ही दूंगा आपको 2-4 दिन के अंदर, जिससे आप उस हिसाब से तैयारी कर सको। सारे क्वेश्चंस लिख लेना, साइंस हो जैसे साइंस है उसमें, और उसको टिक मार्क करते जाना, ऐसे से उसमें टिक मार्क करते जाना, ठीक है, कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो क्लियर, इतना सबको समझ आया कैसे फॉलो करना है, कैसे इन दिनों का यूज करना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब जो भी अपडेट आए, जो भी नोटिफिकेशंस है, वो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि जीएससीबी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही कम चैनल्स हैं जो प्योरली कंटेंट देते हैं, और हम आप लोगों के लिए प्योरली कंटेंट देंगे, ठीक है। तो इसलिए लग जाइए हमारे साथ और
चीजों को फॉलो कीजिए। और ये चैनल सिर्फ आपको 10th में नहीं, आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ पूरा। ठीक है, तो बहुत, और ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो लग जाइए फटाफट और चीजों को खत्म करना शुरू कीजिए अभी से। पहले हार्ड चैप्टर शुरू कीजिए और उन्हें खत्म कीजिए जो आपके बाकी है। ठीक है, उन्हें लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छी अपडेट्स के साथ।